तो जे लेकिन बता ले दीदी तो है मैया के ले जे काला से बड़ा का कह के थी ऑफिस वाला मन बात करना है वो मन कहला कि स्कूल पढ़ाई के लगे थी हमें कह के कहला तो सेखन तक कोनो कहे के नहीं पाले और मैं हमें कहले कि नहीं हमें तो नहीं देव हमें काल स्कूल पढ़ाई के लगो हमें तो घरे हैं स्कूल पढ़ा कह के कहली ऑफिस वाला मन के मन शिकायत कर रहे हैं शुरू से बताओ तो का लेखन कितना बेरा आना का करना है वो कहो तो नहीं जानो थी हमें कि के मन शिकायत कर रहे से हमन के नहीं जानो थी उनके तो यह तो हरे हैं मन खोजबा जैसे कि नहीं जानो थी तो हम और मैं तो हमें तो छुआ के लानब कह के कह थी हुआ से और छुट्टी दे देबे हमारे है रिक्वेस्ट है घर में से बरा का कह रहे हैं जैसे ऑफिस में बुला ले कहले से बरा का बात कर ले ऑफिस में बुलाला कहला कि तोहरे मन छोटे छुआ है कह के कहत है और तोहरे बाल ब्याह करत है कह के कहला लेकिन हमें तो बाल ब्याह नहीं करत थी काले कि अखन छोटे छुआ है और एखन उठाई के लिए जा है छुआ के और हुआ नहीं हमें नहीं रखे के चाहत थी काजन हमें उमन सेवा करत है नहीं करत है हमें नहीं जानत थी लेकिन अपन माँ जगह रही सेकर हमें उसका सेफ्टी हमें रखो कह के हमें लाने के चाहत थी तो हुआ रहे से छुआ के कै दिन बात करे दिन चाहे मिले के लगिन का समय है 15 दिन में बात करे देन और 15 दिन में भी मिले दिन वो मतलब कोनो समय जाके नहीं मिल सके नहीं उसे कर तोहरे लाने खोजत हाँ उसे कर हमें लाने खोजती छुआ के घर अच्छा फोन करे ली छुआ 15 दिन में करल अच्छा तो ऑफिस वाला मन लेकिन शुरू जखने आले से बड़ा स्पष्ट नहीं बता लें नहीं हमके कोनो नहीं का कारण से आहा कह के कहली होले भी हमके नहीं बता लें बस उमन कहला कि रंजीता का माँ बाबा कहाँ है कहला फिर आली हमें कहली का बात होला कह के कहला तो हुने से ऑर्डर आए जाए सावे बट से हमें छुआ के लेगो थी हमें उठी कस्तूरबा स्कूल पढ़ाई के लिए कहला तो कस्तूरबा में नहीं रही खाई मन हमें तो नहीं जानन कहाँ रही खाई सके लेकिन जाए तो जाइला मिले के लिए नाम तो नहीं जानी नाम हमारा ही अल्पड़ गवार उसे कर नियम मन के अपना नहीं जाना हाँ उसे कर नहीं जाना थी नियम मन के तो छोड़ा के केस तो नहीं कही रहनी नहीं कह रही हमें छुआ हुआ खोजत है हाँ छुआ हुआ खोजत है मैया हमार अच्छा ठीक है सकले माया छुआ के दियो के लाने के चाहती हमें छुआ के नखे छोड़े कि नहीं नखे छोड़े हुआ हमें लेके आओ हमें गार्जियन खड़ा ही हमें लेके आओ ठीक है जोहार। तो आज मैं बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे बात करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आज सवेरे सवेरे मेरे पास मेरे जानने वाली 2 दीदी लोग आई और बताई कि उनकी नाबालिग बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लड़की बच्ची को, और अब वो लोग चाहते हैं कि वो घर वापस आ जाए क्योंकि वो सरकारी बालिका हॉस्टल में है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है या फिर कोई पहला घटना नहीं है जो अभी के समय में सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, खूंटी के आदिवासी लड़कियों के साथ नाबालिग अवस्था में बच्चे को जन्म देने की घटना है। ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा होने के साथ साथ ही समाज के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पर बात करते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या किसी को इस बात का ख्याल है भी, क्योंकि हमने कोशिश की थी, हमने डीएलएससी सेक्रेटरी को लिख के दिया है ऐसा 2-3 मुद्दा और उनको रिक्वेस्ट किया था कि जिले की तरफ से मास्टर प्लान बनना चाहिए और जिन लोग इन मुद्दों पर काम करने की एजेंसियां हैं, कार्यालय हैं, उनको विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिसमें कि लड़कियां नाबालिग अवस्था में, मतलब 18 साल से कम उम्र की बच्चों को जन्म देने की अवस्था तक ना आए, ताकि एक बच्ची बाल्य अवस्था में ही एक बच्चे के जिम्मेवारी को लेने से मुक्त हो सके और परिपक्व होने की अवस्था में वो माँ बने, तब जाकर के एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ महिलाओं की समानता भरी जो समाज की परिकल्पना करते हैं वो हो पाएगा। क्योंकि नाबालिग अवस्था में माँ बाप बनने से जितना लोड दिमाग पे आ जाता है उसका अंदाज़ा सब कोई लगा सकते हैं। यहाँ ये वीडियो बनाने का कारण बस यही है कि लड़कियां संबंध बन जाने पर अगर किसी को नहीं खबर कर रही हैं तो खुद के लिए बहुत बड़ा, मतलब कि
एक समस्या तो है ही, और आने वाले समय में वो सबके लिए समस्या का कारण बन जाता है, विशेष करके परिवार के लिए और लड़का के लिए भी। इस पूरे केस में जब उन लोग आए तो हम उनको बोले भी कि बच्ची को कुछ दिन वहाँ रहने दीजिए, लेकिन चूंकि माँ बाप हैं, बच्ची माँ बनी है तो घर पे उसकी सुरक्षा और देखभाल करना चाहते हैं। यहाँ हम 2-3 सवाल छोड़ना चाहते हैं कि क्या इन सब विषयों पर जहाँ महिलाएं अधिक एकत्रित होती हैं, जो कुछ भी हमारे समाज के भीतर होता है, उन सब जगहों पे बात नहीं होनी चाहिए कि इस पर क्या हल निकाला जा सकता है। पहला हल जो मुझको लगता है वो ये कि लड़की बच्चियों के साथ में एक बहुत ही दोस्ताना व्यवहार वाला स्थिति परिवार में रहे, ताकि परिवार में अगर कुछ वैसी बात हो जाती है किसी भी लड़की बच्ची के साथ में तो वो अपनी माँ को, अपनी दीदी को, अपनी बहन को शेयर कर सके। दूसरा, हमें सेक्स से संबंधित बातों की जानकारी घर से ही और स्कूल से भी देना चाहिए, और वो डरा धमका करके नहीं, कभी कभी तरीके से दिया जाना चाहिए। और ऐसा करने के लिए सहायता लेना चाहिए विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का, और ये दायित्व जिनका है उनको ज़रूर करना चाहिए। पंचायतों को भी इन समस्याओं की तरफ काम करने के लिए गंभीरता रूप से सोचना चाहिए और विभागों को लिखा जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि इन मुद्दों के प्रति राजनीतिक लोगों का क्या रुख है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये बात गलत है, ये बात गंदी बात है करके जब तक हम टालते रहेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या के समाधान के लिए जो अच्छी पहल होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, उसको करने की ज़रूरत है। गांव में जिन लोग कभी इन सारी चीज़ों पर फंस रहे हैं तो कृपया करके कोर्ट ग्राउंड के पास में बाल कल्याण समिति है, वहाँ जाइए, बात कीजिए, कोई ना कोई हल ज़रूर मिलेगा।